दोस्तों, आज मैं मीराबाई की एपिसोड दूसरा सुनाने जा रहा हूँ। राधे राधे। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में अगर नए हैं तो आप लोग कमेंट में आप लिखते जाइए राधे राधे और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्ण। मीराबाई का जन्म मेड़ता नगर राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम राजा रतन राव जी थे। उनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई के जन्म होने से राजा रतन राव जी के खुशी की लहर दौड़ी थी, जिससे मीराबाई के जन्म के बाद राजा रतन राव जी बहुत प्रसन्न थे। वह भगवान के अनन्य भक्ति करते थे और साधु संतों की सेवा करते थे। मीराबाई भी जब थोड़ी बड़ी हुई तो राजा रतन राव जी के भक्ति प्रेम के और उनके प्रभाव को देखते हुए संस्कार को मीराबाई भी उसी संस्कार को अपनाया। वह मीराबाई कुछ दिन धीरे धीरे बीतने के बाद मीराबाई भी भगवान की अनन्य भक्ति करने लगी और उन्हें अपना सखा मानने लगी और उनकी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ अपने पिता रतन राव जी से सुनने लगी और सुनने के बाद उसके अंदर प्रेरणा हुई। प्रेरणा होने के बाद मीराबाई बहुत आकर्षण हो गई, जिससे भगवान श्री कृष्ण को सिवा दूसरा किसी को नहीं जानती थी। मीराबाई धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद साधु संतों उनके घर पे आते थे, उनके सेवा सत्कार करते थे, भोजन कराते थे। मीराबाई उनके यहाँ सत्संग सुनते थे भगवान श्री कृष्ण के, और वहीं से मीराबाई के जीवन में यह बदलाव हुआ, जो उसने सोच लिया कि यही हमारे परमात्मा हैं और इनके सिवा कोई नहीं है। फिर वो मीराबाई धीरे धीरे अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, वास्तव में हमारा दूल्हा कौन होगा? तो मीराबाई के माँ ने कहा, ये तुम्हारे घर में हैं, यही दूल्हा होंगे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हाथ में दिया और बोलती है, ये तुम्हारा दूल्हा होगा। मीराबाई के मन में ये भाव आया। फिर वहीं से मीराबाई अपने मन में सोच लिया कि परमात्मा जिससे मेरी माँ बता रही है, वहीं से अपने अंदर भगवान को ही अपना पति मान लिया। और पति मानने के बाद मीराबाई उनके ध्यान में लग गई और धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद मीराबाई बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। तो उनके माता पिता सोचे कि क्यों न मीरा की शादी कर दे। मीरा से एक दिन मीरा की माँ ने कहा कि मीरा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी से शादी के लिए हम लड़का देखते हैं, क्या तुम शादी करोगे ना? तो मीरा ने कहा, माँ, क्या तुम अब दूसरी फिर से शादी कराना चाहती हो? तुमने तो मुझे बताया ये तुम्हारा दूल्हा है, आज फिर मेरे को शादी के लिए तुम क्यों ऐसा कह रही हो? बोलती है, मैंने तो मजाक में कहा और तुम उसको अपना पति ही मान लिया सच में? बोले, हाँ माँ, मैं तो इनको अपना पति ही मान लिया हूँ, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वहीं से मीराबाई के जीवन में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने लगी और मीराबाई ने अपनी माँ को कहा, माँ, मेरी शादी कहीं दूसरी जगह न करो, मैं
भगवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। मीराबाई यह बात सुनी, भगवान के सामने बैठ के रोने लगी और कहा, हे प्रभु, एक हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप देखते रहेंगे। मीरा जो थी वो बचपन में बहुत भोली थी और वो अपने परमेश्वर को ही पूरा अपना सब कुछ मान लिया था और उनसे ये पुकार करने लगी। भगवान ने धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद मीरा का शादी के लिए बातचीत हो गई। मीरा जो है भगवान के सामने रोती रही कि हे भगवान, यह शादी आप रोक दो, मैं मर जाऊंगी। भगवान ने उनको एक दिन मीराबाई को सपने में आए और आने के बाद मीराबाई क्या देखती है कि आज मैं दुल्हन बनी हूँ। भगवान हमारे आके लहंगा कपड़ा जो भी हमारे शादी का मंडप है पूरा ऐसा सजा हुआ था जैसे लगा कि मैं एकदम आज विवाह कर रही हूँ किसी मंडप में। हमारा दूल्हा जो है वो भगवान बने हुए उनको देख रही है, वैसे ही मुरली अर्ध हाथ पे बांसुरी बजाते हुए सुंदर मोहिनी रूप। मीरा उसी में खोई हुई और पड़ी हुई है और यही देखते देखते उसे ज़्यादा सुबह हो गया। उसके बाद मीरा की माँ ने उसे जगाई, बोली, आज मीरा इतना टाइम तक क्यों सोई हो? मीरा तो अपने भगवान के साथ में विवाह देख रही थी और जब उसकी माँ ने उन्हें जगाया तो मीराबाई से पूछा, आज मीरा इतना क्यों सोई हो? अभी तक तुम्हें मालूम नहीं है सुबह हो गया? मीरा ने कहा, माँ, आज मैंने तो मेरा शादी हो गया। मीरा की माँ बोली, शादी हो गया? वास्तव में मीरा के शरीर पे वैसे ही वस्त्र पहने हुए, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, सब ऐसे उसके पूरे शरीर जैसे शादी का जोड़ा हो उसी तरह पूरा मीरा पहनी हुई ऐसे। जब उसकी माँ ने देखा तो हैरान हो गई, बोलती है, मीरा, ये ना कोई बाराती आया, ना कोई शादी के मंडप में तुम बना कहीं, आना ढोल नगाड़े कुछ भी आए, और ये तुम्हारे साथ में ऐसे कौन आया था, कौन शादी किया? तो मीरा ने कहा, माँ, आज मैं तुमको बताता था ना कि मैं श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान ली हूँ। मेरा शरीर तो यहाँ ये है पर मैंने तो अंदर से मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान के उन्हीं को अपना सर्वत्र सौंप दिया हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग को नहीं मालूम है कि मैं अपना भगवान को ही अपना पति मानती हूँ। मीरा की माँ ने बहुत हैरान हो गई, बोलती है, ये क्या हो गया मीरा को? ऐसे ऐसे चमत्कार उनको देखा पर फिर भी उनकी माँ को भी ये बात विश्वास नहीं हुआ। फिर मीरा बहुत रोई और कही, माँ, मेरी शादी न करो। पर मीरा के माँ ने कही कि देखो, हमारे राजघराने परिवार, हमारे रिश्तेदार सब हमें बहुत कुछ कहेगा लोक लाज के मारे मीरा की माँ ने जबरन शादी के लिए उनके पिता से हाँ कर दी। फिर मीरा जब वो लोग नहीं माने तो मीरा ने फिर कहा कि देखो, अगर शादी करना ही है तो वो लड़का को हम देखेंगे और हम उससे पहले कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें जब हमें वो मानेंगे तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर राजकुमार भोजराज
के साथ में उनका विवाह आपको बाद रचा में गया। सुनाएंगे।